क्या आपको पता है बिजनेस के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे हम उस कायदे कानून को फॉलो करते हैं तभी हम लोग तरक्की करते हैं और डेफिनेट तरक्की करते हैं, ये मेरा दावा है। मैं आपको बताता हूँ क्या कानून होते हैं और क्या उसके नियम होते हैं। कुछ ज़्यादा नियम में कुछ नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं जो आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कौन से आपके रूल्स और नियम जिसको आप फॉलो करके बिजनेस में अमीर बनेंगे, डेफिनेट बनेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सीनियर बिजनेस कोच सुमन बिंदल। 40 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हूं आपके सामने। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सुमन बिंदल बिजनेस कोच को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले करिए, बेल आइकॉन के ऊपर बटन दबाइए, जिससे जो भी मेरी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगी। शर्त ये है कि इसके बीच आपको वीडियो स्किप नहीं करना। यदि स्किप करेंगे तो आप अधूरे रह जाएंगे। मेरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको चुटकियों में समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आपको समझ भी आएगा। सबसे पहले बिजनेस का असूल कि आपके बिजनेस का एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, जिससे आपकी मुलाकात, चाहे आप मिले, चाहे आपका अटेंडेंट मिले, चाहे आपका स्टाफ मेंबर मिले, जो भी आपसे मिलने आए उसको प्रॉपर जगह का पता होना चाहिए, प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए। मेरा दूसरा छोटा सा पॉइंट, आपका फोन नंबर मालूम है कितनी अहमियत रखता है? याद रखो, फोन नंबर कभी नहीं चेंज करना। जो बिजनेस में आपका फ़ोन नंबर स्टार्टिंग में है वो एंड तक रहना चाहिए। आपको पता है मेरा फ़ोन नंबर आज से 30 साल पुराना है, एक ही नंबर है, कोई चेंज नहीं है। फ़ोन नंबर आपको एक ही रखना है बिजनेस में, ये मेरी बात ध्यान से याद रखें, चेंज नहीं करना है। क्योंकि यदि आप फ़ोन को चेंज करेंगे तो आपके बिजनेस में कमी लगेगी दूसरों को कि ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, क्या दिक्कत है कि फ़ोन बार बार बदल रहा है। फ़ोन एक रखिए, उससे आपकी रेपुटेशन बनेगी, बिजनेस की रेपुटेशन बनेगी। अच्छा बिजनेसमैन कभी फ़ोन नहीं बदलता। ये पॉइंट है स्टाफ, जो आपके साथ हमेशा ऐसे बन के रहता है। स्टाफ आपके बिजनेस के रीढ़ की हड्डी होती है, ये मेरी बात मान लीजिए। थंब होते हैं आपके बिजनेस के। आप चाहे पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका स्टाफ नॉलेजेबल होना चाहिए। आप ये मानिए कि आपके स्टाफ ने ही आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाना है। नॉलेजेबल स्टाफ रखिए, प्रॉपर स्टाफ रखिए। स्टाफ में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, ना उसकी हैसियत के ऊपर कंजूसी करना, ना उसकी एबिलिटी के ऊपर कंजूसी करना, ना उसकी सैलरी के ऊपर कंजूसी करना। स्टाफ को आप फैमिली मेंबर समझ के चलिए, उसी ने ही आपकी तरक्की करवानी है। आप चाहे कुछ नहीं करना, 90% आपका काम स्टाफ ने करना है। बात समझ लीजिए, स्टाफ ने आपका काम हाथ से करना है आपका, और आपने अपना काम दिमाग से करना है। सिर्फ 2-4-5% आपने दिमाग से काम करना, हाथ से काम नहीं करना। हमेशा डेली का टारगेट लेके चले आप, हर रोज का। चाहे आप टारगेट खुद को दीजिए, चाहे आप टारगेट अपने स्टाफ को दीजिए। आपको आज क्या करना है या कुछ नहीं करना है, बट टारगेट आपको बनाना जरूरी है। डेली का जो टारगेट आपने रखा, शाम को रिपोर्ट लेनी है कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। अब मैंने कह तो दिया रिपोर्ट लेनी है, आप रिपोर्ट मांगेंगे किससे? एक और छोटा सा इसमें लगूना है, आपके पास 10 स्टाफ के लोग हैं, 10 से तो आप बार बार नहीं पूछ सकते। नहीं, आपको एक मैनेजर या एक HR स्टाफ में नियुक्त करना है, जो सभी की रिपोर्ट लेके आपको वही ही सब कुछ बताएगा कि क्या करना है, क्या हुआ है, कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है।
एचआर और मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है, या आप समझिए स्टाफ हेड का होना बहुत ज़रूरी है। आप एक बंदों को फॉलो करोगे, सिर्फ एक बंदे को फॉलो करोगे, सारे स्टाफ के मेंबर को फॉलो नहीं कर सकते। उसकी ड्यूटी है एचआर की। ऐसा पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। हमने कानून की धारा के अंदर बिजनेस करना है, कोई भी कानून का वायलेंस नहीं करना है। इसमें ही आपकी तरक्की है। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे। लोग कहते हैं ऐसे कच्चा पक्का काम करते रहो तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा। कोई भी ऐसा काम करने वाला लिखवा लो मेरे से, वो अमीर नहीं बन सकता। वो हमेशा ही उधेड़ बुन में लगा रहता है। कानून के दायरे में काम करिए। आपका व्यवहार, मालिक, ऑनर, डायरेक्टर का व्यवहार बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, बड़ा कोऑपरेटिव होना चाहिए, प्रेम प्यार वाला होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। ये भी एक व्यापार की, बिजनेस की एक कड़ी की अहम हिस्सा है। याद रखिए, गुस्सा, गाली गलौज अपने उससे हटा दीजिए। ये बिजनेस का हिस्सा नहीं है। हमेशा हर बंदे से प्यार से बोलो, चाहे आपका कस्टमर है, चाहे सप्लायर है, चाहे आपका स्टाफ है, इवन के जो आपका फैमिली मेंबर भी है। बिजनेस का मतलब प्यार। एक और पॉइंट मेरी किताब में जो है, गेट टुगेदर समझते हो? गेट टुगेदर का मतलब है हफ्ते, 20 दिन, महीने, 2 महीने बाद आप मिलजुल के सप्लायर को बुलाइए, सप्लायर की मीटिंग करिए, उनको रेस्टोरेंट, होटल में आप बुलाइए, खाना खिलाइए। चाहे वो सप्लायर है, चाहे आपका स्टाफ है, चाहे कोई भी बिजनेस से रिलेटेड बंदा है आपका, चाहे वो आपका कस्टमर है। गेट टुगेदर करिए। आप एक दफ़ा मेरे कहने से करके देख लेना, बिशर्त है आपको 10% काम उसी गेट टुगेदर से अलग से मिल जाएगा आपके बिजनेस करने के बाद। ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है। मेरा कनेक्शन बिल्ड करिए अपने कस्टमर, सप्लायर के साथ, ये बहुत जरूरी है। कंप्रोमाइज का मतलब ये है कि आपको हर एक के साथ कंप्रोमाइज बिजनेस में करके चलना है। चाहे वो सप्लायर है, चाहे आपका कस्टमर है, चाहे आपका आस पड़ोस है, चाहे आपका स्टाफ है। कंप्रोमाइज करना सीखें। कहीं कुछ डिस्प्यूट भी हो जाता है किसी के साथ, उस चैप्टर को इमीडिएट सुलझा के उसको क्लोज करिए और आगे बढ़िए। ये नहीं है कि हम उसको लिंगर ऑन करते जाएं। ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अपना चैप्टर उसी टाइम ख़त्म करिए। यदि कोई कन्फ्यूज़न है या कोई दिक्कत है, बिजनेस में तरक्की कर जाओगे। ये एक साइकिल है, ऑनर का, कस्टमर का, स्टाफ का, सप्लायर का, इन्वेस्टमेंट का, क्वालिटी प्रोडक्ट का और कमिटमेंट का। ये 10 प्रोडक्ट की एक चेन है। आप इसको फॉलो करके चलिए। मेरा वादा है, अमीर बनोगे ही बनोगे। अगर आपने मेरी पहले जो वीडियो आई हुई है नहीं देखी, तो याद रखिए कि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखिए, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सुमन बिंदल बिजनेस कोच, एंड बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आइए मेरे साथ जुड़िए, अमीर बनिए और अपने बिजनेस को शूट अप करिए। मेरा वादा है। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।